बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। सुबह तक बड़ी खबर यह थी कि JIT ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को तलब कर लिया है। 15 जून बरोज़ जुमेरात 11 बजे सुबह JIT के सामने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पेश होंगे। जुडिशल एकेडमी के अंदर उनकी गाड़ी दाखिल होगी और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब उनके हमरा होंगे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हुसैन नवाज शरीफ साहब 5 मरतबा JIT के सामने पेश हुए और हसन नवाज साहब 2 मरतबा JIT के सामने पेश हुए। हुसैन नवाज साहब की तस्वीर का मुअम्मा भी अभी तक हल नहीं हो सका। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी समाअत की है। जो रिपोर्ट, जो एतराज़ात हुसैन नवाज शरीफ साहब ने दायर किए थे सुप्रीम कोर्ट में, मगर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कतर के हवाले से। सबसे पहले अपने प्रोग्राम में उसको डिस्कस करते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद है। पाकिस्तान कतर तनाज़े को हल करने में, सऊदीया और कतर के दरमियान जो तनाज़ा जारी है उसको हल करने में अपना कलीदी किरदार अदा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस खबर को देखते हैं, इसके क्या अहम पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, फिर ये दूसरी खबरों की तरफ आएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये एक खुश आइंद बात भी है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दोनों सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और इस दौरे का मकसद सिर्फ ये है कि कतर और सऊदी अरब के दरमियान जो तनाज़ात चल रहे हैं उनको किसी तरीके से भी हल किया जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खलीजी ममालिक में जितने भी सफ़ीर तैनात हैं, जितने भी एम्बेसडर्स तैनात हैं पाकिस्तान के, उनके साथ भी टेलीफोनिक रब्ता किया है और उनके साथ एक हिकमत अमली भी डेवलप करने की कोशिश की है कि किन पॉइंट्स पर अमल करके क्या क्या पॉलिसी अपना कि हम इन दोनों ममालिक के दरमियान जो तनाज़ात हैं, जो कुशीदगी है, उसको कम कर सकते हैं। ये तनाज़ा क्या है, हम तफसीली अपने माजी में अपने प्रोग्राम्स में इसका जिक्र कर चुके हैं कि सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट, बहरीन, 4 ममालिक ने, खलीजी ममालिक ने कतर का बायकॉट किया है और उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद की हैं। एयर ट्रैवल की पाबंदियाँ आयद की हैं। सऊदी अरब के साथ कतर का बॉर्डर है उसको भी बंद किया है ताकि जो फूड इंपोर्ट करता था कतर सऊदी अरब से वो ना कर सके। और उसके बाद फिर उसका क्या रिस्पॉन्स आया, तुर्की ने और ईरान ने कतर के साथ ताल्लुकात मज़ीद बेहतर किए और तुर्की ने पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट की कि आप भी इस कुशीदा सूरत हाल में कतर का साथ दें। तो हमारे लिए कोई भी पॉलिसी अपनाना, किसी का साथ देना, किसी का साथ ना देना मुमकिन नहीं था, क्योंकि दोनों ममालिक ही पाकिस्तान के लिए नहायत 2 दफ़ा मैंने नहायत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नहायत इम्पोर्टेंस के हामिल हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ममालिक हैं, सऊदी अरब भी और कतर भी। कतर की जो रूलिंग फैमिली है, थानी फैमिली, कतरी शहजादे का जिक्र भी आप पैनामा केस में सुनते रहे हैं। कतरी की जो रॉयल फैमिली है, रूलिंग फैमिली है, उसके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हैं, काबिल ज़िक्र हैं। और सऊदी अरब के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो भी दहाइयों से बेहतर हैं। ईरान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है और ईरान उसका किस तरह से हामी है, एलाय है। ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात रखना बहुत ज़रूरी है। तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात किस कदर बेहतर हैं, दुनिया में हमारा क्या इम्पैक्ट है कि तैयब उर्दगान पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब उनसे मिलने जाते हैं, वो हमसे मिलने आते हैं, लाहौर में हम उनके लिए डिनर रखते हैं। तो ये बड़ी कुशीदा सूरत हाल थी। पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन नहीं था कि किसी एक मुल्क का वो साथ दे सके, सऊदीया का साथ दे या कतर का साथ दे। तो अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ा बोल्ड स्टेप है, बड़ा खुश आइंद स्टेप है कि वो इस मसले को सीरियसली ले रहे हैं और बग़ैर किसी इसकी तशहीर किए बग़ैर, कोई भी इस पर बातें किए बग़ैर, इश्तिहारात चलाए बग़ैर आज वो बिल्कुल खामोशी के साथ सऊदीया के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, इस जज्बे के साथ, इस उम्मीद के साथ कि दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात को कम किया जा सके। इससे पहले कवैत ने, आपको याद होगा, कवैत ने हामी भरी थी कि कवैत दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात को हल करे, मगर कवैत के लगता नहीं कि कवैत इतना स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है मिडल ईस्ट में भी और दुनिया में भी, और दोनों ममालिक के लिए इस अहमियत का हामिल है कि वो इस तनाज़े को हल करा सके। मगर पाकिस्तान पे अब नज़रें हैं तमाम ममालिक की। मिडल ईस्ट में तकरीबन 20 के करीब ममालिक हैं। कुल ये 22 गल्फ़ स्टेट्स हैं, 22 तकरीबन खलीजी ममालिक हैं। मिडल ईस्ट में 20 हैं, नॉर्थ अफ्रीका में 1-2 ये ममालिक हैं। तो सबकी नज़रें पाकिस्तान पर हैं कि पाकिस्तान इसको कितने आसान तरीके से सर अंजाम देता है और दोनों ममालिक कतर और सऊदी अरब
अपने जो भी एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें बुलाकर आपस में एक मेज़ पर बैठते हैं, या नहीं तो पाकिस्तान पर ज़िम्मेदारी आबाद होती है। और हम इस सारे जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है उसको खुशाइन तौर पर तस्लीम करते हैं। और कुछ बात अब करनी है जिसका मैंने हवाला प्रोग्राम शुरू होते ही दिया कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब को JIT ने तलब कर लिया है। 15 जून को बरोज़ जुमेरात सुबह 11 बजे उनकी पेशी होगी। ये भी एक गैर मामूली बात है पाकिस्तान की तारीख़ में। ये हम कोई उनकी साइड पे नहीं जा रहे। ये कतन ना समझा जाए कि हम वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब को बड़ा साफ़ या धो के या उनको बहुत हम प्रो नवाज़ शरीफ जा रहे हैं, ऐसी कतन बात नहीं। पैनामा केस में उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के इल्ज़ामात हैं और केस वो सुप्रीम कोर्ट में चल चुका है 1 साल से ज़्यादा, और अब उस पर JIT तश्कील दी है। तो ये बिल्कुल कतन हमारा ये मकसद नहीं है कि उनको बहुत ही सॉफ्ट बना के पेश किया जाए या उनको बहुत साफ़ सुथरा बना के पेश किया जाए। मगर ये एक बात काबिल गौर है कि पाकिस्तान की तारीख़ में रूलिंग फैमिली का ऐसा एहतसाब पहले कभी नहीं हुआ। इस पर रिसर्च हमने भी की, मुख्तलिफ अदवार देखे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के, उसके बाद के अदवार देखे और अब का ये दौर देखा, परवेज़ मुशर्रफ साहब का, जरदारी साहब का, मुख्तलिफ हमने अदवार के हवाले से रिसर्च की। मगर ऐसी JIT पहले कभी नहीं बनी। 60 दिन का वक्त था और तकरीबन 30 दिन मुकम्मल हो चुके हैं JIT दिए हुए, और अभी 30 दिन बाकी हैं। 5 मरतबा हुसैन नवाज शरीफ साहब JIT के सामने पेश हुए हैं और 2 मरतबा हसन नवाज शरीफ साहब JIT के सामने पेश हुए हैं, मगर सबूत फराहम करने में और जो सवालात थे JIT के सवालात उनको आंसर करने में अभी तक फ़िलहाल नाकाम है। अब 15 जून पे तमाम पाकिस्तानियों की नज़रें टिकी हुई हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब जाएंगे तो क्या अहवाल होगा। कुछ मालूमात जो हमारे तक पहुँची कि JIT के सामने वो किस तरह से पेश होंगे, क्या पैटर्न होगा, किस तरह से वो जुडिशल अकेडमी में दाखिल होंगे, वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो उसी जुडिशल अकेडमी में ही JIT के वो जो 6 ISI, FBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, MI, इसके जो नुमाइंदगान हैं, जो अफसरान हैं, वही 6 अरकान होंगे और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से सवाल करेंगे जुडिशल अकेडमी में ही सवाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के साथ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब जाएंगे, वो तशरीफ़ लेके जाएंगे, उन्होंने भी पेश होना JIT के सामने। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की गाड़ी है वो जुडिशल अकेडमी के अंदर दाखिल होगी और वज़ीर-ए-आज़म साहब से लंदन फ्लैट्स, वज़ीर-ए-आज़म साहब के बेटों के कारोबार, हुदैबिया पेपर मिल्स, पार्लियामेंट, अदालत और कौम से ख़ताब जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब करते रहे अपने टेन्योर में, और उसमें जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उसमें जो भी उनके बयानात में आपस में तज़ादात हैं, उस पर सवाल करेगी ये JIT ने जारी किया है कि आप तकरीर कौम के सामने कुछ करते थे, अदालत के सामने आप कुछ और बयानात देते थे, पार्लियामेंट में कुछ और बात करते थे, मीडिया से कुछ और बात करते थे। तो उस कॉन्ट्राडिक्शंस पर, तनाज़ात पर भी गुफ्तगू की जाएगी। और JIT के सरबरा वाजिद ज़िया की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को ये समन जो अभी आप देख सकते हैं अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर, 8 जून, उसके ऊपर डेट भी मेंशन है, 8 जून को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को जारी किया गया ये समन। और इस समन को अगर आप देखें, इसको जूम करके देखें, इसको पढ़ें, तो इसमें लिखा गया कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब तमाम अहम दस्तावेज़ात, प्रूफ्स लेकर JIT में आए जो उनके बेटे लाने से कासर रहे हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब लेकर आए। तो सोशल मीडिया पर भी इस पेशी को लेकर खासा लोग ट्वीट्स भी कर रहे हैं, स्टेटसेस भी डाल रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब पेश होंगे, बतौर एक मुजरिम JIT के सामने पेश होंगे, और क्या बनेगा इसका अहवाल ये तो वक्त ही बताएगा। मगर ये देखा जाए तो ये एक पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा पहली मरतबा भी हुआ है, और जो लोग कह रहे हैं बातें उनमें भी सदाकत है। और तीसरे नंबर पे बात करनी है आज की जो हमारी एक और लास्ट स्टोरी है, उस पर तफसीली गुफ्तगू करनी है, उसका जायज़ा लेना है। सुप्रीम कोर्ट में हुसैन नवाज शरीफ साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी, आपको याद होगा। पहले तो उन्होंने ये कहा था कि इसके जो अरकान हैं 6, इसमें से 2 पे हमें एतराज़ात है, क्योंकि 2 के ताल्लुकात, जो 2 मेंबरान हैं उनके ताल्लुकात इमरान खान और परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ रहे। एक अहलिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिव मेंबर हैं, जो बाद में पता चला कि वो एक्टिव मेंबर नहीं है। ये एतराज़ात उन्होंने दायर किए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ने इन एतराज़ात को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया था। आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, हम इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेंगे, यही मेंबर रहेंगे, यही JIT का पैनल रहेगा, यही मुश्तरका तहकीकाती कमेटी रहेगी, और यही मुश्तरका तहकीकाती कमेटी आपसे सवालात भी करेगी जिस तरह से उसका लाहे अमल तमाम तय था। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के साहबजादे की एक तस्वीर लीक होती है
तस्वीर में वो बैठे हैं JIT के सामने, मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के सामने बैठे हैं और सवालात जारी हैं। CCTV कैमरा से वो फ़ोटो ली गई, ऊपर का व्यू दिखाया गया है। उस तस्वीर में ऊपर का व्यू है और फिर ये तस्वीर लीक हुई। पहले तो खुशाइन लिया गया, इसको पॉजिटिव लिया गया नून लीग के अरकान की तरफ से भी कि हमने एहतसाब के लिए अपना वज़ीर आज़म साहब का जो बेटा है उसको पेश किया, मगर साथ ही साथ फिर एतराज़ात किए गए कि ये क्या मामला है कि ये तस्वीर किसने लीक की, ये JIT इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कोई फ़ैसला दे सके, कोई गैर जानिबदार फ़ैसला दे सके, ये तस्दीक की गई है, ये शर्मिंदगी का बायस बनी है शरीफ ख़ानदान के लिए। तो इस हवाले से फिर हुसैन नवाज शरीफ साहब ने दरख्वास्त दायर की थी जिसकी आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि JIT के तस्वीर पर JIT ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये तस्वीर किस तरह से लीक हुई, कि हुसैन नवाज शरीफ साहब की तस्वीर किस तरह से लीक हुई और किससे किसको नुकसान पहुंच सकता है, किसको इससे फ़ायदा पहुंच सकता है, इसके पीछे आखिर कौन है। ये JIT ने जो आज रिपोर्ट जारी की है उसमें तमाम बातें दर्ज हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि जो हुसैन नवाज शरीफ साहब हैं और जो हसन नवाज शरीफ साहब हैं या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, जो पूरा शरीफ ख़ानदान का ये JIT के सामने मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के सामने इनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इंटरोगेशन की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। JIT ने ये कहा है कि ये 30 दिन मुकम्मल हो चुके हैं मगर अदारे हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, लोग हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। मुमकिन है ये 60 दिन से, जो 60 दिन 2 महीने इसका टाइम था, उससे तजावुज़ कर जाए और हम इसका जवाब 2 महीने में इसका रिपोर्ट मुरतब करने में, इसका जवाब देने में कामयाब ना हो सके। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने एक मुतालबा भी किया है कि JIT का जो भी नतीजा आएगा उसको मुकम्मल तौर पर अगर पब्लिक किया जाए तो फिर हम मुतमईन होंगे। ये जो रिपोर्ट है इसको भी पब्लिक किया जाए और जो इसका नतीजा आएगा उसको भी पब्लिक किया जाए, फिर हम मुतमईन होंगे, वरना हम इस JIT के इस फैसले से या किसी भी किस्म की रिपोर्ट से हम मुत्तफिक नहीं हैं। ये इमरान खान साहब ने आज मुतालबा किया था। ये थी आज की तमाम अहम खबरें, मगर जाते जाते एक बहुत बड़े इशू की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहूँगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने दोबारा से अपनी जारहियत का सिलसिला जारी कर दिया है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल भारत ने फायरिंग, TSPR के मुताबिक इस फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद पाकिस्तानी शहीद जबकि 3 शदीद ज़ख्मी हुए हैं। शहीद होने वालों में मैं आपके साथ नाम शेयर करना चाहूँगा। शहरियों में 18 साला वक़ार यूनस और 19 साला असद अली शामिल हैं, जबकि ज़ख्मी होने वालों में 30 साला शहबाज, 35 साला शुमाइला और 14 साला हिफ्सा शामिल हैं। 2 ख़वातीन शदीद ज़ख्मी हुए हैं भारत की इस जारहियत की वजह से जो उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। इंतहाई शर्मनाक और भोंडा चेहरा है ये भारत का, जो भारत बार बार दिखाता है जब भी कोई अहम डेवलपमेंट होती है, जब भी कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनली पाकिस्तान का कद बढ़ता है, पाकिस्तान को अहमियत दी जाती है, पाकिस्तान को वक़्त दी जाती है, तो वो जान के लाइन ऑफ कंट्रोल पर या जो इंटरनल मामलात हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, उसको हिट करने की कोशिश करता है। और अब आपके सामने है कि कतर में और सऊदी अरब के दरमियान तनाज़ात पाकिस्तान हल करवा रहा है, अपना किरदार अदा कर रहा है, तो भारत इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाता है। इसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, इसकी जितनी हो सके आप भी मज़म्मत करें, इसको शेयर करें, लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ। और पाक फ़ौज ने इसका बढ़ चढ़ कर जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई में भारत की जो फ़ौजी चौकियां हैं उनको भी तबाह किया है और भारी माली और जानी नुकसान भी किया है, मगर उसकी अभी तक हमारे पास फिगर्स नहीं आ सके कि कितने हमने जानी नुकसान उसका किया है। एक ये भी बात है, जाते जाते एक ये भी कमेंट है कि ये किसी तरफ से भी जानी नुकसान हो इस पे खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मासूम जहाँ पर भी मरते हैं लोग मासूम मरते हैं, मगर भारत इंडिया इसका कसूरवार है। पाकिस्तान और भारत में जितनी भी कुशीदगी है 100% इसका ज़िम्मेदार भारत है। कारगिल का मसला हो, 65 का मसला हो, 71 का मसला हो और अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भारत का कसूरवार है। भारत को कंडेम करना चाहिए, मजम्मत उसकी करनी चाहिए जितनी पुरज़ोर अल्फाज में की जा सके। मीडिया तो इनका बड़ा वाइब्रेंट है, झूठी रिपोर्ट चलाता है, झूठे टॉक शोज़ करता है, मगर इंडियन आर्मी का घिनौना चेहरा, मक्कार और मकरू चेहरा हमें दिखाना, हमें उस पर बात करना, हमारा आपके सामने लेकर आना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। रुखशान मीर को दीजिए न्यूज़ रूम से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।